एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब ठीक हो, अपने अपने घरों में स्वस्थ हो और अपनी लाइफ में मस्त हो। तो स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल कोमल माही ब्लॉग्स में। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी अपनी कुछ काम के लिए सक्सेस स्टोरी कि मैंने उसमें कैसे सक्सेस पाई, जिसका मुझे 0% भी नहीं आता था। कभी मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि मुझे भी ये कुछ करना पड़ेगा या मैं कर सकती हूँ। मुझे नहीं लगता था, क्योंकि मुझे उस चीज़ में इंटरेस्ट बिल्कुल भी नहीं था। पता है क्या है, अगर अपने को कुछ है, अपने मतलब मन के अंदर इच्छा है कि मैंने ये करना है और मैं कर सकती हूँ, अगर आप पहले ये सोच लोगे कि मुझे नहीं करना है या मुझे नहीं आता है या मैं नहीं कर सकती हूँ, फिर उस चीज़ में अपने कभी भी सक्सेस नहीं हो सकते हैं। इसलिए कि पहले ही थोड़ा सा मन में बना लो, विचार बना लो, पहले अपने सोच लो कि मैंने ये करना है और मैं कर सकती हूँ। तो वो कहते हैं ना, कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। तो अपने कोशिश करनी चाहिए। कुछ ऐसा ही मेरे मन में भी था कि मैंने ये काम कभी नहीं करना, और वो काम था सिलाई का। सिलाई जो कि मुझे बिल्कुल ये समझ लो मशीन भी चलानी तक नहीं आती थी। और जब अपने सिलाई सीखने जाते हैं तो वो सिखाने वाला है, वो पहले अपने को मशीन चलाना सिखाता है, फिर उसमें सीधा टांका लगाना सिखाता है कि सीधा टांका कैसे लगाओगे, मशीन कैसे चलाओगे, मशीन में सुई कैसे लगाओगे, सब कुछ छोटा छोटा बारीकियों से, और उसमें बहुत टाइम लग जाता है। मेरे पास इतना टाइम नहीं होता था कि मैं बाहर जाऊं, क्योंकि मेरा बेटा छोटा था और लॉकडाउन का टाइम था। लॉकडाउन में घरों में इधर उधर किसी के भी जाने नहीं देते थे। जहां हम रह रहे हैं वहां हमारे आसपास है वो कोरोना के केस है वो बहुत आए थे, तो हमारी गली है वो बिल्कुल एकदम बंद कर दी गई थी, वहां से कोई आता जाता नहीं था। तो फिर उस टाइम लगभग ये साल 2 साल जो चल रहा है ना, ये उसमें बहुत ज़्यादा ये होता था कि सूट भी सिलवाने हैं तो कहाँ जाएं, किससे सिलवाएं, क्योंकि घरों में भी जो लेडीज सिलती थी ना बैठ के, तो उन्होंने भी जवाब देना शुरू कर दिया था कि पता नहीं कपड़े कैसे हैं, कहाँ से लाए हैं, किसके हाथ लगे होंगे, कौन सी शॉप से आए हैं, तो बहुत सी बातें होती थी। तब लॉकडाउन के टाइम के अंदर मैंने सोचा कि क्यों ना मैं भी ये करके देखूं, और हो सकता है मैं ये सीख जाऊं। तो मेरे को थोड़ा सा मन में था कि मैं कर सकती हूँ। तब मैंने सिर्फ यूट्यूब से ही सिलाई का है वो शुरू किया कि मैं सिलाई करनी है तो करनी है, क्योंकि सिलाई भी बहुत महंगी है और लॉकडाउन के अंदर तो वैसे भी लोगों के भाव बढ़ गए थे। और मेरी मम्मी पहले जब मैं कुंवारी थी तो मेरे को बहुत बोलते थे कि तू सिलाई सीख ले, काम ही आती है, कि तू सीख काम आएगी। मैंने कहा नहीं, मेरे को कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे नहीं सीखनी सिलाई। तो मैंने कभी इस बात पे गौर नहीं की, क्योंकि मेरी भाभी सिलाई करते थे तो मुझे वो बना के दे देते सूट, तो मुझे कभी ऐसी कोई प्रॉब्लम आई नहीं। फिर मुझे ये लगा कि लॉकडाउन के अंदर कि अब तेरे को कुछ करना पड़ेगा। तब मैंने सिलाई सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब से देख के सीखी। जब मैंने पहले कुर्ते की कटिंग की तो बिल्कुल परफेक्ट था, उसमें मतलब कुछ भी नहीं, सिर्फ यहाँ आर्म होल जो होता है इसके अंदर थोड़ी चुन्नटें आ रही थी। तब मेरे को लगा कि हाँ, यहाँ से थोड़ा सही नहीं है, यहाँ से कटिंग सही नहीं हुई है। और एक बार थोड़ा सा बाजू है वो भी मैंने थोड़ी सी उल्टी सीधी काट दी थी, थोड़ा सा फर्क आ गया था, क्योंकि कुछ गलतियां करके ही कुछ सीख पाते हैं अपने। तो थोड़ा बहुत गलतियां तो मैंने भी की, लेकिन जब वो कुर्ता रेडी हुआ और मैंने पहन के देखा तब मेरे को लगा कि हाँ, तू बना सकती है। उसके बाद से मैंने सिलाई का मेरा इतना मतलब अच्छा, आज मैंने सीख के और मैं इतना कामयाब हूँ सिलाई के। वो लॉकडाउन का टाइम मुझे तो सिलाई सिखा गया। अब आप देखो कि आपको क्या करना चाहिए। अगर आपको कुछ करने की इच्छा है तो आप प्लीज जरूर करो, क्योंकि कामयाबी है वो कभी भी किसी के घर चल के नहीं आती है, मेहनत तो करनी ही पड़ती है। और आज ये टाइम है कि मैं दूसरों के सूट सिलती हूँ, जिसको खुद को कुछ नहीं आता था अब मैं सिलती हूँ उनके कपड़े। क्योंकि अब मेरी खुद की भाभी भी मुझे बोलते हैं कि मेरा सूट बना दे, जो खुद टेलर हैं। तब ऐसे फील होता है कि हाँ, कि मैंने कुछ सीखा है और मेरे को कुछ अच्छा आता है, इसीलिए शायद मुझे बोलते हैं कि आप सिल के दो। तो मुझे तो अपने आप पे बहुत मतलब अच्छा प्राउड फील हुआ था उस टाइम कि हाँ, तूने कुछ कर दिखाया। अभी मैं मेरे बेटे के कपड़े भी बना लेती हूँ, जैसे शर्ट है, पजामा कुर्ता है, सारे कपड़े मैं अपने आप से सिल सकती हूँ। कोई भी न्यू डिजाइन आता है वो मैं देख के बना लेती हूँ। तो ये है कि एक तो पैसे की भी बचत हो गई, क्योंकि सिलाई में पैसे नहीं देने पड़ते। पहले अगर 1000 का सूट लेके आते थे तो उसमें 800 रुपये सिलाई के। इतनी सिलाई भरने के बाद कुछ उसमें ऐसे नहीं होता था कि 1000, पहले होता था कि 1000 का सूट लेके आएंगे फिर उस पर सिलाई देंगे, उतना ही डबल पड़ जाता था वो। और अब ये होता है कि जब मन किया तब सूट लेके आए और बनाया, और खुद की मन के पसंद का पहना। ये नहीं है कि यहाँ से कमी है या यहाँ से कुछ है, गड़बड़ हो, कुछ भी ऐसा कुछ भी फील नहीं होता है। इसीलिए अगर आप भी कुछ करना चाहते हो तो अपने एक बस मन में बात को बिठा लो कि मैं कर सकती हूँ और मैं करूँगी। बस इतना ही कहना चाहती हूँ। ये जैसे मैंने कुर्ता ये पहन रखा है, इसमें ये पिंटेक्स का डिजाइन बना हुआ है, जो कि मैंने ही रेडी किया हुआ है सारा। तो इसीलिए आपके मन की इच्छा के अनुसार आप कुछ
कुछ भी बना के अच्छे से पहन सकते हो। टेलर के पास जाते हो, उसको समझाते हो, मनाते हो, ये इतने दिन में दे देना, इतने दिन में रेडी हो जाएगा, तो इतना कुछ झंझट नहीं करना पड़ेगा आपको, घर बैठे अपने आप सीख सकते हो। और लॉकडाउन का टाइम मेरे लिए तो मुझे लगता है कि अच्छा था, जो कि मुझे कुछ सिखा के गया है और मैंने उससे कुछ सीखा है। तो कौन कहता है कि घर बैठ के अपने कुछ नहीं कर सकते? अगर जज्बा हो कुछ करने का तो सब कुछ हो सकता है। जैसे मैंने लॉकडाउन के अंदर सिलाई सीखी, आपने क्या किया लॉकडाउन में? मेरे लिए तो लॉकडाउन का टाइम मुझे लगता है कि अच्छा ही आया था, क्योंकि मैंने कुछ किया, उसमें कुछ सीखने को मिला मुझे। और उस टाइम मेरा बेटा भी लगभग एक साल सवा साल का ही था, छोटा ही था वो, और वो भी मेरे को चलना सीखा था वो नया नया। तो वो मशीन मेरे पास सीधी वाली थी, पैरों वाली मशीन नहीं थी, सिंपल मशीन थी। तो वो बेटा भी मेरा उस टाइम छोटा था, तो वो बार बार आके मशीन के ऊपर बैठ जाता था, मशीन के साथ उल्टे सीधे काम करता था। लेकिन फिर भी मैं उसको भी रखती थी, काम भी करती थी। सारा कुछ करने के बाद मैंने अपनी सिलाई को भी टाइम दिया और आज मैं उस काम में सक्सेस हूँ। अगर मैं चाहूँ तो अपना अच्छा काम चला सकती हूँ, क्योंकि इतना मुझे अपने आप पे लगता है कि मैंने बहुत अच्छे से वो काम है वो सीखा है। तो घर बैठ के अगर आप भी कुछ करना चाहते हो तो प्लीज़ कुछ करने की सोचो और मेहनत करो, सक्सेस जरूर मिलेगी। टाइम जरूर लगता है सक्सेस के अंदर, लेकिन मिलती जरूर है। ये तो मैंने खुद ने एहसास है, मुझे महसूस किया है कि मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती है, ये सही बात है। और जो मैंने किया है वो आप भी कर सकते हो। घर आपके पास, सबके पास आज के टाइम में मोबाइल है, तो आप मोबाइल के साथ कुछ और देखने की बजाय फालतू उसके अंदर आप कुछ सीखने में टाइम वेस्ट करो, जो कि आपको काम आएगा। अगर आप चाहते हो कि मैं आपके साथ कुछ सिलाई के पॉइंट्स जो होते हैं वो शेयर करूं, मतलब आपको सिखाने में हेल्प करूं, तो आप मुझे कमेंट में बताना। मैं आपको सिलाई के कुछ खास बातें वो जरूर शेयर करूंगी कि कैसे उसको शुरू करें, कैसे सीखना चाहिए, कहाँ से उसको स्टार्ट करें, सब बातें मैं आपको बारीकी से बताऊंगी। तो आप अगर सीखना चाहते हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताना, मैं आपको मोटा मोटा सा आइडिया दे दूंगी कि ऐसे करना चाहिए और यहाँ से स्टार्टिंग करना चाहिए। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना और मुझे आगे बढ़ने के लिए सपोर्ट करना, जिसके लिए मैं आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोज लेके आती रहूँ, जिससे मैं थोड़ा मोटिवेट हो सकूँ। अगर आप सबका प्यार और सपोर्ट रहा तो, और मेरी वीडियो को फुल वॉच करना प्लीज़, और ये कैसी लगी स्टोरी वो बताना मत भूलना, कमेंट जरूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।